हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर डिसिप्लिन हिंदी के सिलेबस को। हिंदी के सिलेबस को समझने से पहले हमें एक चीज समझना अनिवार्य है कि जब आप 5th सेमेस्टर के अंदर आते हो और आपके पास हिंदी डिसिप्लिन है, तो उसमें आपको एक हिंदी देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसमें आपके पास हिंदी में 3 ऑप्शन होंगे। अब इन तीनों ऑप्शन में से आपको जोन सी हिंदी अच्छी लगे, आप वो हिंदी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस के अंदर क्या क्या दे रखा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सी हिंदी पढ़नी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अपने सिलेबस को। देखिए, CBCS बीए प्रोग्राम हिंदी DC इलेक्टिव कोर्स बीए प्रोग्राम विषय आधारित ऐच्छिक पाठ्यक्रम, मतलब जो भी आपने एडमिशन कराते वक्त अपने अनुसार डिसिप्लिन में रखा सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने हिंदी डिसिप्लिन रखा है तो ये सिलेबस आपके लिए है। अब 5th सेमेस्टर यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण का पहला ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण अच्छा लगता है तो आप 5th सेमेस्टर के अंदर इसको ले सकते हो। इसके सिलेबस के ऊपर अगर हम नजर डालें तो देख लीजिए, पहला क्या है, भाषा और व्याकरण। अब इसको मैं ना विस्तार से नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आराम से आप पढ़ लेना। तो इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ। शब्द परिचय सेकंड यूनिट है आपकी। थर्ड यूनिट क्या है, व्याकरण व्यवहार। और फोर्थ यूनिट क्या है आपकी, वाक्य परिचय। अब देखिए, अथवा में हमको फिर दे रखा है कि हम भाई हमें वाली हिंदी, चलो हमने सिलेबस देख लिया, हमें वाली हिंदी पसंद नहीं आई तो हम अथवा में देख रहे हैं कि अथवा में कौन सी हिंदी है। हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा, सैद्धांतिक बिंदुओं का सामान्य परिचय अपेक्षित है। लोक गीतों की प्रस्तुतियां और लोक नाट्य के प्रदर्शनों को सुनने देखने का अवसर छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। इसकी जो पहली इकाई है वो क्या है, मौखिक साहित्य की अवधारणा। जो मौखिक साहित्य है उसकी अवधारणा क्या है। ठीक है, सामान्य परिचय हम देंगे मौखिक साहित्य का। मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य का संबंध, जो मौखिक साहित्य है आपका और जो लिखित साहित्य है आपका, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है ये भी देखेंगे। ठीक है, साहित्य के विविध रूप देखेंगे। लोकगीत हो गया, लोक कथा हो गई। ठीक है, लोक कथाएं, लोक गाथाएं हो गई, लोक नाट्य हो गया, लोकोक्तियां हो गई, पहेलियां, बुझोवल और मुहावरे। हिंदी परिवेश की जनपदीय बोलियां और उनका साहित्य, मौखिक साहित्य और समाज। ठीक है, पहली यूनिट में ये सब देख रहे हैं। जो दूसरी यूनिट है वो क्या है, लोकगीत वाचिक और मुद्रित। संस्कार गीत, अब क्या है, सोहर, विवाह, मंगल गीत इत्यादि। सोहर भोजपुरी संस्कार गीत श्री हंस कुमार तिवारी, बिहार राष्ट्रभाषा। ठीक है, सोहर अवधि में आ जाएगा आपका हिंदी परिवेश के लोकगीत कृष्णदेव उपाध्याय। विवाह में आ जाएगा भोजपुरी भारतीय लोक साहित्य परंपरा और परिदृश्य विदा सिन्हा। ये साथ साथ में आपको नाम दे रखे हैं। ऋतु संबंधी गीत बारामासा, होली, चैती, कजरी इत्यादि। ठीक है, अभी देखिए इसी के अंदर हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य शंकरलाल यादव, हिंदी प्रदेश के लोकगीत कृष्णदेव। जो ये ना, ये नाम है। ठीक है, इन पे इतना मत जाना, ये नाम है। वाचिक कविता भोजपुरी, इसके कौन है, विधा निवास मिश्र। अब देखिए अगला क्या है आपका, श्रम संबंधी गीत कटनी, जंतर दवनी, रोपण इत्यादि। कटनी के गीत, अवधि टू गीत, हिंदी प्रदेश के लोकगीत कृष्णदेव उपाध्याय, जंतसारी भोजपुरी भारतीय लोक साहित्य परंपरा और परिदृश्य, विविध गीत धुधीति, कुमाऊनी कविता, कौमुदी, ग्राम गीत, गढ़वाली
कविता, कौमुदी, ग्राम गीत, ठीक है, त्रिपाठी, ये सब वो है। अब जो आपकी थर्ड यूनिट है वो क्या है, लोक कथाएं एवं लोक गाथाएं, विधा का सामान्य परिचय और प्रसिद्ध लोक कथाएं एवं लोक गाथाएं, आल्हा, लोरिक, सारंगा, सदावृक्ष, बिहुला, राजस्थानी लोकगीत। नंबर 2 हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये जो है राहुल, ये नाम है, ठीक है। मालवी लोक कथाएं, नंबर 2 हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। अवधि लोक कथाएं, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। लोक नाट्य, विधा का परिचय, विविध भाषा क्षेत्रों के विविध नाट्य रूप और शैलियां, रामलीला, रासलीला, मालवा का नाच, राजस्थान का ख्याल, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, भाड़, रासलीला, बिहार बिसेदिया, हरियाणा सांग पाठ, संक्षिप्त, पद्मावत सांग, ठीक है, और लक्ष्मी चंद ग्रंथावली, ये जो ये पूरा आपका नाम दे रखा है, शर्मा हरियाणा साहित्य अकादमी। तो ये जो ब्रैकेट में ये मत देखिए आप, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ये वाला तो काफी हार्ड लग रहा है देखने में, है ना, तो वो आपके ऊपर है, आपको जोन सा पसंद आए आप वो ले सकते हो। अगर आपको लोकगीत लोक कथाएं अच्छी लगती हैं या नाट्य वगैरह अच्छे लगते हैं तो आप ये ले सकते हो, उनमें अगर आपका इंटरेस्ट है, रुझान है तो ले सकते हो। अब जो इसका अगला है वो क्या है, वो है हिंदी रंगमंच, ठीक है, ये भी ले सकते हो आप हिंदी रंगमंच। अगर किसी के पास हिंदी रंगमंच है तो वो ये सिलेबस देख सकता है। पारंपरिक रंगमंच, इकाई फर्स्ट, पारंपरिक रंगमंच, ठीक है। रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, विदेशिया हो गया, ठीक है, माच, ख्याल, स्वांग का सामान्य परिचय, प्राचीन भारतीय प्रदर्शन परंपरा, आधुनिक रंगमंच। सेकंड यूनिट क्या है, हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा, कि हिंदी जो रंगमंच है वो उसकी विकास की यात्रा क्या है, कैसे उसने धीरे धीरे अपने आप को विकसित किया। स्वतंत्रता पूर्व, अब स्वतंत्रता पूर्व से पहले कैसे विकसित हुआ, पारसी थिएटर, भारतेंदु युगीन रंगमंच, पृथ्वी थिएटर तथा इप्टा। स्वतंत्रता के बाद की जो हिंदी रंगमंच है अब उसके बारे में, रंग प्रशिक्षण एवं रंग गतिविधियां, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंग मंडल, भारत भवन भोपाल, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ। अब जो इसकी थर्ड यूनिट है वो क्या है, आधुनिक हिंदी रंगमंच की विधियां, विविध शैलियां, शैलीबद्ध, ठीक है, स्टाइलाइड, यथार्थवादी, एब्सर्ड तथा लोक शैली। फोर्थ क्या है, प्रमुख रंग व्यक्तित्व और उनकी रंग दृष्टि, श्यामानंद जालन, सत्यदेव दुबे, इब्राहिम अलकाजी, बबकारंत, हबीब तनवीर, लक्ष्मीचंद एवं भिखारी ठाकुर। तो ये जो है ये आपकी रंगमंच, हिंदी रंगमंच का सिलेबस था, ठीक है, और तीनों का ही सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब तीनों में से ना जोन सा भी आपको लगे कि हाँ मैं इसमें पेपर में अच्छे स्कोर कर सकता हूँ या इस वाले पेपर में अच्छे नंबर ला सकता हूँ, वो लीजिए आप। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आप अच्छे नंबर पक्का लेकर आएंगे, है ना। और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि सब लोग ये ले रहे हैं तो चलो मैं भी ये ले लेता हूँ, ऐसा मत करना। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या हाँ मैं ये कर सकती हूँ, उसको लेना आप, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको किसी और सिलेबस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।